अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। चैप्टर नंबर 12 हमने शुरू किया हुआ है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। आज इसका क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 का आज का हमारा जो लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 5 to 8 तक का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, आपको उसने एक टेबल दिया होगा नीचे, ड्रा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाएं द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो नीचे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है उसने आपको ना, ये देखिए ये नीचे टेबल ड्रा हो गया। उसने आपको ये दो चीज़ें दी हुई हैं, एक क्लास लिमिट दी है 10 से लेके 14 तक, 15 से 19 तक, 20 से 24 तक, और साथ एक फ्रीक्वेंसी दी है। बस ये दो चीज़ें दी हैं। बाकी हिस्टोग्राम के लिए आपको एक मिड पॉइंट चाहिए और एक क्लास बाउंड्री चाहिए। देखिए जी, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, 10 और 14 को प्लस करें तो आंसर आएगा 24। 24 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 12। ठीक है, 15 और 19 को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 17। 20 और 24 को प्लस करें 44 और 22, यहाँ पे 27, ये 64, 32 और ये 37। ये मिड पॉइंट निकला है। अब हम निकालते हैं क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री कैसे निकालेंगे, जो उसने आपको क्लास लिमिट दी है ना, इस क्लास लिमिट में 0.5 कम और इसमें 0.5 ज़्यादा, इसमें देखें 0.5 कम करें तो क्या रह जाएगा 9.5, तो इसमें 0.5 बढ़ाएं 14.5, इसमें 0.5 कम करें 14.5 और 19.5, 19.5, 24.5, 24.5, 29.5, 29.5, 34.5, 34.5 और 39.5। ये आपके पास आपकी क्लास बाउंड्री आ गई, ये मिड पॉइंट आ गया। अब हम इसको ना शो करते हैं अपने हिस्टोग्राम पर। ये देखिए, ये मैंने एक हिस्टोग्राम बनाया, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। जो वाई एक्सिस में मैंने फ़र्क लिया है ना, वो मैंने 5 का लिया है। एक बॉक्स मेरा 5 का है और यहाँ पे एक बॉक्स मेरा 10 का है। ठीक है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स और 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो सबसे पहले देखिए जी, क्या क्या हमने देखना है। हम लोगों ने इस फ्रीक्वेंसी को देखना है और इसको देखना है, ये क्लास बाउंड्री और ये फ्रीक्वेंसी। देखिए जी, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 6 है, तो ये देखिए ये 6 है, यहाँ पे 6 होगा इस जगह पे, और 9.5 टू 14.5, ये देखिए 9.5 टू 14.5 का कितना है 6, तो यहाँ तक ये बन गया। ठीक है, आगे जो है वो है 14.5 टू 19.5 का 17, 17, ये देखिए 15, 16, 17 यहाँ पे होगा, ये ऐसे और ऐसे, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद 23, 19.5 और 24.5, 23, देखिए 21, 22, 23 यहाँ पे होगा 23, और ये, और मैं ये ले गया इसको। ठीक है, उसके बाद 30, 30, ये 30, ये 30। ठीक है, उसका 22, यहाँ पे 22 होगा, यहाँ पे ये 22। ठीक है जी, उसके 22 के बाद जो है वो आता है आपके पास
22 और उसके बाद जो है 13 है। ठीक है, तो ये देखिए 13, तो 13 जो है कहाँ पे है, 10 11 12, यहाँ पे 13 होगा, यहाँ पे 22 हो गया था जी, 22 हो गया था, तो ये 13 के बाद ये यही है। अब ये देखिए ये मेरा हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है जी, अब इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये मिड पॉइंट है। मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, इस मिड पॉइंट को इसके साथ मिला दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ये और इसको ये मिला दिया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स। कहता 50 का सेट था और एक्सपेरिमेंट किया और हेड्स जो है वो इतनी दफ़ा आया ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए फ्रॉम द इंफॉर्मेशन से। ये जी, अब इसमें ना उसने देखिए आपको कोई इंटरवल साइज का नहीं बताया कि कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो सबसे छोटा नंबर ढूंढे कौन सा है, ये सबसे छोटा नंबर है। और सबसे बड़ा नंबर ढूंढे कौन सा, ये है, ये सबसे बड़ा नंबर है। तो किस तरह, ये देखिए ये 0 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए ये 3 कहाँ पे है, ये है। उसके बाद ये वाला 3, ये है। उसके बाद 4, ये 4, 0 0, ये 5, ये 4, 2 दफ़ा 3, एक दफ़ा 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 0, फिर 3, ये 5वां हो गया इसके, फिर 2, फिर 2 टाइम 4, ये 4 और ये 4। उसके बाद ये आ गया 3 टाइम 0, एक दफ़ा, 2 दफ़ा और ये तीसरी दफ़ा, फिर 2 टाइम 5, ये 2 टाइम 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 5, ये 5 आ गया इसके बाद, फिर 3, फिर 2, ये 2 आ गया इसके, फिर 1, फिर 3, फिर 5। ठीक है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 3, ये 3, फिर 2, फिर 1, 3, 1, 3, 1, 4, 3, 2, फिर 2, फिर 4। लीजिए ये टेलीमार्क आ गए। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। देखिए ये 5, 5 और 2 7, ठीक है, और 5 और 4 9, 10 और 4 14, और 5 और 4 9, 5 और 1 6। तो अब इन सबको प्लस करें तो 9 6 14 50 आएगा। ठीक है जी, आंसर क्या आया 50। और इसको कहते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा कहते हैं जमा करने को और एफ कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी को आपने जमा किया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखिए उसने दी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10, 10 क्लास का स्टूडेंट है, उसके मार्क्स बताए हुए मैथमेटिक्स टेस्ट में वर ग्रुप इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। और एक ग्रुप बनाकर दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसने नीचे दी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या है वो नहीं लिखी, चले किताब से देख के लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, पहली फ्रीक्वेंसी 35 to 37 है,
और इसकी फ्रिक्वेंसी 2 है, ठीक है। उसके बाद 38 है और 44 है, फिर 45 और 54, फिर 55 और 61, और 61 के बाद 62, 67, 68 और 72। इसकी 3 है, इसकी 9 है, इसकी 13 है और इसकी 16 और इसकी 12। अब हिस्टोग्राम बनाना है तो हम ना क्लास बाउंड्री निकालते हैं। इन दोनों इसमें से 0.5 कम और इसमें 0.5 ज्यादा, इसमें से 0.5 कम, इसमें 0.5 ज्यादा, इसमें से 0.5 कम, 0.5 माइनस कर दें और इसमें 0.5 को ऐड कर दें, फिर इसमें 0.5 को माइनस कर दें और इसको ऐड कर दें, इसको माइनस कर दें, इसमें ऐड कर दें, इसमें 0.5 माइनस कर दें और इसमें 0.5 जो है वो ऐड कर दें। अब विड्थ ऑफ क्लास, क्लास की विड्थ कितनी है ये चीज़ देखनी है। वो किस तरह देखते हैं विड्थ ऑफ क्लास? देखिए, विड्थ ऑफ क्लास निकालने का जो फार्मूला है ना वो ये है कि इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट को माइनस करते हैं लोअर लिमिट से, ठीक है। अपर लिमिट को यानी कि 37.5 को अब माइनस करें 34.5 में, या 37 को माइनस इसको इसमें से माइनस करें तो आंसर आएगा 3, ठीक है। उसके बाद फिर 44.5 को आप 37.5 में से माइनस करें, 37 में से, तो आंसर आएगा 10। अब 45 को 54 से माइनस करें तो आंसर आएगा इसका आंसर सॉरी इसका आंसर जो है वो 7 है, इसका आंसर 10, फिर इसको इसमें से माइनस करें, ये 7, उसके बाद ये 6, ये 5। अब सोचने वाली बात है हमने विड्थ ऑफ क्लास क्यों निकाली। यहाँ पे ना बेटे इनके दरमियान जो लिमिट्स है ना, क्लास लिमिट जो है यानी कि साइज जो है वो सेम नहीं है। देखिए 35, 36, 37, इसमें 3 का साइज है। अब इसमें देखिए 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, इसमें 7 का साइज है। तो जिसका जितना जितनी लिमिट्स होगी ना वो साइज मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप ऐसा करेंगे जो साइज लिख लें कि कहाँ से कहाँ तक का साइज है, वो ये हो गया विड्थ ऑफ क्लास होगी। ऐसे माइनस करके भी निकाल सकते हैं और इसको इससे ऐड करके भी निकाल सकते हैं। 35, 36 और 37 3 का साइज है। उसके बाद हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल एडजस्ट। अब जो फ्रीक्वेंसी का रेक्टेंगल बनानी है ना हमने हिस्टोग्राम की, उसकी हाइट हमने मेंशन करनी कि हाइट क्या होगी। अब हाइट कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये, और ये जो विड्थ आई है ये, इनको डिवाइड कर दें 2 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आता है 0.7, ठीक है। फिर 12 को डिवाइड कर दे 7 पे, आंसर आता है 1.7। फिर 16 को डिवाइड कर दे 10 पे, आंसर आता है 1.6। फिर 13 को डिवाइड कर दे 7 पे, आंसर आता है 1.9। अगर उसने लिमिट सेम दी होती ना तो हमें ये दोनों काम करने की जरूरत नहीं थी। जैसे हिस्टोग्राम बना रहे हैं ना हमने वैसे ही बना देना था। और 3 को डिवाइड किया 5 पे तो ये आ गया 0.6, ठीक हो गया। ये चीजें आ गई। अब ये जो सारी चीजें है ना ये समझ ले ये वाई है, ठीक है। और ये जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्स है, ठीक है। ये सारा वाई, ये सारा वाई, और ये वाला जो क्या है एक्स। आ जाए जी अब इस तरफ। देखिए ये मैं बनाया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है और ये वाई की वैल्यूज लिख दी हैं और ये सारी एक्स की वैल्यू लिख दी है। देखिए सबसे पहले 34 से 37 तक 0.7 है, 0.7, 0.7 कहाँ पे आएगा, 0.5, 0.6, 0.7 यहाँ पे आएगा। तो ये यहाँ तक लेके जाए और इसको भी यहाँ तक लेके जाए और ये ऐसे हो गया, ठीक है।
अब देखिए 37 से 44.5 कहाँ तक है? 1.7 तक, 1.567 यहाँ तक। तो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद 44.5 से 54.5 कहाँ तक है? 1.6 तक है। तो 1.6, ये 1.5, ये 1.6 होगा, ठीक है। उसके बाद 54.5 से 61.5 1.9 है। तो ये देखिए 1.6, 7, 8 और 9 यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद 61.5 से 67.5 कहाँ तक है? हमारा 1.5 तक। तो ये 1.5 है, ठीक है। उसके बाद 67.5 से 0.6 तक है। तो 0.5 और ये 6, ये है, देखिए जी, ये बन गया। ये आ गया आपका हिस्टोग्राम। देखिए हर एक की ना जो रेक्टेंगल बन रही है ना वो डिफरेंट है। ये छोटी है, ये उससे थोड़ी सी इसकी विड्थ भरी है, इसकी विड्थ और ज़्यादा भरी है, इसकी छोटी आ गई है, इसकी भी छोटी आ गई। कैसे? इस विड्थ ऑफ क्लास से। एक की 3 है, एक की 7 है, एक की 10 है, 7 है, 6 है, 5 है, इस तरह। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब हमें ना यहाँ पे क्लास बाउंड्री निकालनी नहीं पड़ेगी। क्यों? ये देखें, यहाँ पे जो क्लास लिमिट दी है इसमें भी सबसे पहले हिस्टोग्राम ही फाइंड करना है। लेकिन इसमें जो क्लास लिमिट दी है ना, इसकी जो अपर लिमिट है ना सॉरी, अगली क्लास की वो लोअर लिमिट के बराबर है। लेकिन पिछले सवाल में ऐसा नहीं था। ये देखिए पिछले सवाल में क्या था, ये 37 था और इसकी जो लोअर लिमिट आ रही थी इससे ज्यादा आ रही थी, जिसके लिए हमने ये क्लास बाउंड्रीज निकाली थी इसको सेम करने के लिए, ठीक है, इनको सेम करने के लिए। अब इस सवाल में देखें तो ऑलरेडी सेम है, ये देखिए, ठीक है। अब हमें क्लास बाउंड्री निकालने की जरूरत नहीं है। हम इसकी जो अपर लिमिट है इसकी लोअर लिमिट के बराबर है। जब बस विड्थ ऑफ क्लास निकालेंगे, वो क्या है, देखिए जी, 8 में से 5 निकाले, 6, 7, 8, इसकी 3 है, 8, 9, 10, 11, 12, इसकी 5 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ठीक है। तो 12 से 20 तक, सॉरी, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो देखिए 12 तो इसमें भी शामिल हो गया, तो 12 इसमें भी है और इसमें भी है। एक को कंसीडर कर लेना, एक को कंसीडर नहीं करना। अगर इसको इसमें 12 शामिल कर लिया ना तो फिर इसमें नहीं करना। अगर इसमें 8 शामिल कर लिया ना तो फिर इसमें नहीं करना। मैंने इसमें 8 शामिल कर लिया था, तो अब इसमें 8 शामिल नहीं करेंगे, 8 से बढ़ा कर देखेंगे, 9, 10, 11, 12, ठीक हो गया, 4। तो इसका 4 है, इसका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसका जो है वो 8 है। अब 20 नहीं, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 5, ठीक है, इसका 2 और इसका जो है इसका 5 है, ठीक हो गया। अब हाइट ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, इसको इस पर डिवाइड करके 2/3, आंसर 0.7 आता है। 12/4, आंसर 3 है। 25/8, आंसर 3.1 है। उसके बाद 32/5, आंसर जो है 6.4 है। और 40/2, आंसर 7 है। और 5/5, आंसर 1 है, ठीक हो गया। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये वाई की हैं, ये सारी वैल्यूज वाई की
और ये जो है सारी वैल्यूज ये वाली, ये एक्स की। शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने बना के रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे बॉक्स है मैंने 5 का लिया है, और वाई एक्सिस पे जो बॉक्स है वो मैंने जो है वो मैंने 1 का ही लिया है। तो सबसे पहला जो 5 से 8 तक का साइज है ना, 5 से 8 तक का साइज, ठीक है, 5 से 8 तक का साइज, उसमें क्या है, उसमें ना हमारा जो विड्थ है ना वो 3 है। ठीक हो गया, 0.7 है। ये देखिए 0.7, 5 से 8 तक। ये देखिए अब ये 5, 6, 7, 8 यहाँ तक, और यहाँ पे 0.7 होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद 8 से शुरू करें और 12 तक, 11, 12 यहाँ तक। ये 3 है, ये 3 है। ठीक है, और उसके बाद जो है 12 से 20 तक, ये 12 से 20 ये है। तो 12 से 20 3.1 है, थोड़ा सा ऊपर, ये 3.1 है। फिर 20 से 25 तक, ये 25 है, 20 से 25 तक 6.4 है, ये 6.4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, लाइन सीधी और ये ऐसे मिला दिया। फिर 25 से 27 तक, 26 और 27 यहाँ तक 7 है, ये 7, ये देखिए ये 7। फिर 27 से 32 तक, 31, 32 1 है, ये 1। ये मैंने हर एक का रेक्टेंगल बना लिया, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका 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 है। आप इसको आप मिला सकते हो। ये देखो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ ये आ गया, और ये आ गया, और यहाँ से ये चला गया, और ये आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, और हमारी जो है ये थी 12.1 और आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।